और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर। मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा। इस लाहौर में मैं मालकिया नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, माल दिया है, जेलें काटी है, नौकरी नहीं करूंगा। इलेक्शन से पहले तख्ते लाहौर में दरार पड़ गई। पार्टी ने कदर न की। ज़ईम कादरी ने राहें जुदा कर ली। कौमी असेंबली का टिकट ना मिलने का शिकवा किया। हमजा शहबाज पर जमकर तनकीद की। साद रफीक समेत दीगर रहनुमा मिलने आए, लाड उठाए लेकिन मना ना पाए। NA 133 से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग में हूं और आजाद इलेक्शन भी लड़ रहा हूं। ज़ईम कादरी ने पार्टी छोड़ने की तरदीद कर दी। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहते हैं आज पार्टी वो लोग चला रहे हैं जो कल तक पार्टी में नहीं थे। हर आदमी के सब्र का पैमाना होता है, उनका लबरेज हो गया। मैं हमजा शहबाज शरीफ से बूट पॉलिश नहीं कर सकता। मेरे साथ क्या हुआ? मियां साहब और उनकी बेटी तानाजनी में मसरूफ रहे। जान तो दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता। मैंने सारी जिंदगी इनके सियासी बोझ उठाए हैं। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। मगर मैं किसी की जूतियां उठाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा। चौधरी निसार मरियम से नाराज। ज़ईम कादरी को हमजा पर एतराज। क़यादत नई नस्ल के हाथ आते ही पुराने रहनुमा रुक गए। शहबाज की सदारत में नून लीग का शिराजा बिखरने लगा। ज़ईम कादरी कहते हैं अगर कुलसूम नवाज होती तो ऐसा ना होता। मुहतरमा कुलसूम नवाज को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। वो बहुत अच्छी औरत है और ये दुख मैं बयान नहीं कर सका कि वो आज अगर पाकिस्तान में होती और सेहत तंदुरुस्त होती तो शायद ये मरला मैं ना आने देता। नून लीग से राहें जुदा करते ही ज़ईम कादरी को नई राह मिल गई। अलीम खान ने PTI में शमूलियत की दावत दे दी। कहते हैं शरीफ खानदान की सियासत का शिराजा बिखर कर रहेगा। आने वाले दिनों में मजीद लीगी टूटेंगे। गरीब अवाम अरबपति हुक्मरान। आसिफ जरदारी मरियम नवाज के बाद अब शहबाज शरीफ के असासे भी सामने आ गए। 1 अरब आमदनी और 5 करोड़ से जायद सेविंग्स जाहिर कर दी। हमजा शहबाज 155 कैनाल अराजी के मालिक और 21 निजी कंपनीज के शेयर होल्डर्स निकले। 2 बीवियां होने का भी एतराफ। साद रफीक ने 5 साल में असासे 7 से 17 करोड़ तक पहुंचने का एतराफ कर लिया। जायदाद करोड़ों की, मालियत कौड़ियों में। फारूक सत्तार ने अजब असासों की गजब तफसीलात जाहिर कर दी। बहादुराबाद ने फ्लैट की मालियत 8 लाख और PIB में मकान की कीमत 6 लाख होने का इंकशाफ। 31 लाख की आमदनी में 2 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का भी एतराफ। उधार पर ली गई लैंड क्रूजर का कहीं जिक्र नहीं। हर सेल्फी की कीमत है और एक सेल्फी 250 वोट की है। मंजूर है? 250 वोट मंजूर है? ज्यादा मिलेंगे। फारूक सत्तार को जायदाद की दुरुस्त कीमत पता हो या नहीं, सेल्फी की कीमत अच्छे से जानते हैं। कराची की अदालत में पेशी के दौरान अदालती अमले के साथ सेल्फियां बनवाई। हर एक सेल्फी की कीमत भी बताई। 250 वोट मालियत करार दे दी। मुस्तफा कमाल का एक कंपनी और खयाबान सहर कराची में बंगले का मालिक होने का इतराफ। असासों की तफसीलात सामने आ गई। 2 बैंक अकाउंट्स में लगभग 2 लाख रुपए भी जाहिर कर लिए। जुल्फी बुखारी को बैरून मुल्क सफर की इजाजत क्यों दी? मामला निगरां हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से तहरीरी जवाब तलब। वजीर दाखिला आजम खान की सेनेट कमेटी को वजाहतें। नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए इमरान खान से राब्ते की तरदीद कर दी। वजीर इत्तलात अली जफर कहते हैं ब्लैक लिस्ट में शामिल किसी भी शख्स का नाम लिस्ट से निकाला
या दोबारा डाला जा सकता है। मेरा नाम जो मैं बार बार कह रहा था ब्लैक लिस्ट पे था और ECL पे नहीं था, तो आज जज साहब ने भी, आज सभी थे कोर्ट में, जज साहब ने भी कह दिया था जो दरख्वास्त मैंने लिख के दी थी वही दरख्वास्त के मुताबिक हमें इजाज़त मिली है। फ़ोन कॉल का कोई चक्कर ही नहीं था उसमें। मुझे क्यों ब्लैक लिस्ट पे डाला गया है वो आज भी उनने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई वजह नहीं दी। नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए इमरान खान ने किसी को फ़ोन नहीं किया। जुल्फिकार बुखारी की वजाहत, कहते हैं कानूनी तरीक़ाकार के तहत बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त मिली, कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे चलने का ऐलान। इलेक्शन से पहले टेंशन, टिकट्स की तकसीम ने कप्तान को अपसेट कर दिया। बनी गाला के बाहर धरना जारी, हामिद खान ने नाराज कारकुनों की कमान संभाल ली। चार्टर ऑफ डिमांड पेश, पार्लिमानी बोर्ड के फैसले गैर मुनसिफाना करार दे दिए। शफाफ पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देकर टिकट्स के फैसलों पर नजरसानी का मुतालबा। अपने साथियों के साथ बहादुराबाद जाके मैं वापस चला गया, उनसे मैं मिल लिया और मैंने कोई अपनी शर्त नहीं रखी, उनकी जो शराइत थी वो भी मान ली। मुझे उम्मीद है कि अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे जाएंगे। फारूक सत्तार को खालिद मकबूल कबूल, कहते हैं अब कोई MQM PIB नहीं, सिर्फ MQM पाकिस्तान है। इख्तलाफात भुलाकर आगे चलने का ऐलान। अददी तौर पे नहीं है, जो ये इनकी बदतमीजी है, ये इनकी बदतमीजी का आप मुजाहरा कर लीजिए। नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गो नवाज गो के नारे। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मुखालफीन नारे लगाने आ गए। एहसन इकबाल ने इमरान खान को वोट देने को आसिफ अली जरदारी को वोट देने के मुतरादिफ करार दे दिया। इमरान खान साहब को वोट दे के हमें जो वापस मिलेंगे वो जरदारी साहब मिलेंगे, तो क्या इमरान खान को और PTI को वोट देना जरदारी साहब को वोट देना है? सियासी जमातें दबाव में हैं, लोग लापता हो रहे हैं और मीडिया पर कदगन है। ऐसी कठपुतली जमहूरियत नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनजीर की सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहते हैं बस बेनजीर जमहूरियत चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगा लगाकर लोगों को पागल कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस बरहम हो गए। चेयरमैन FBR को कल हर हाल में पेश होने की हिदायत कर दी। दीगर हुक्काम भी तलब, सारा हिसाब देना होगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। टैंकर माफिया से जान छुड़ाएंगे, साफ पानी अवाम तक पहुंचाएंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खुद मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया, समंदर में गंदगी की सूरत हाल को अफसोसनाक करार दे दिया। मंछर झील की सफाई न होने पर भी इजहार बरहमी। शाराह फैसल, शाराह कायदीन पर अब भी मलबा पड़ा हुआ है। आपके हुक्म की तामील नहीं हुई, मेयर कराची ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स के CEOs को फौरी तलब कर लिया गया। बीवी का चेकअप क्यों नहीं किया? जहलुम के सिविल अस्पताल में शोहर और अस्पताल अमले में तल्ख कलामी, हाथापाई में तब्दील। हामला खातून भी जद में आ गई, बच्चा जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद अहले खाना ने शदीद एहतजाज किया। शरीफ खानदान के खिलाफ तीनों नैब रेफरेंसेस यकजा करने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला जल्द सुनाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 145 अरब रुपए डूब गए। जनाजा में मुल्क भर से शोरा, अदीब और मद्दाहों की शिरकत।
न्यूजीलैंड की वजीर आजम बेटी की मां बन गईं। बतौर हुक्मरान बच्चे को जन्म देने वाली दूसरी खातून है। बेनजीर भुट्टो ने भी 1990 में वजारत उज़्मा के दौरान बख्तावर को जन्म दिया था। का सब्र जवाब दे गया। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर खुलकर तनकीद की। सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करके पंजाब की सियासत में भूचाल ले आए। बोले लाहौर किसी के बाप की जागीर नहीं। ज़ईम कादरी ने हल्का NA 133 से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश नहीं कर सकता। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर। मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा। इस लाहौर में मैं मालकिया नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, माल दिया है, जेलें काटी है, नौकरी नहीं करूंगा। तुम अपने नौकरों को, अपने बूथ पॉलिसियों को, अपने मालसियों को लाओ, इलेक्शन लड़ो। मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ है। सुनो सुनो सुनो, मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ है। मुझे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 2008 के शुरू में फोन करके ये फरमाया कि पंजाब के सदर तो तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए तुम जनरल सेक्रेटरीशिप का ओहदा छोड़ दो। मैंने दूसरा सवाल नहीं किया शहबाज शरीफ साहब से। मैं आज़ाद हैसियत से NA 133 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हूँ। मुहतरमा कुलसूम नवाज को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। वो बहुत अच्छी औरत है और ये दुख मैं बयान नहीं कर सका अपने वहाँ। अगर पाकिस्तान में होती और से तो तंदुरुस्त होती तो शायद ये मरला मैं ना आने देता। मेरी सियासत होती है, हो नहीं होती ना हो, मैं नहीं झुकूंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। मेरे दुश्मनों को नवीद हो। ये NA 133 का हल्का मैं आपको जीत के दिखाऊंगा जरूर। आपसे इलेक्शन और जंग दोनों इकट्ठी होगी। इसी खबर से मुतालिक हम खबर दें आपको। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी की बगावत और उनके पार्टी कायदीन के खिलाफ जारहाना बयानात की वजह क्या है, तफसीलात आज न्यूज ने हासिल कर ली। मामला टिकट की तकसीम पर हमजा शहबाज से तल्ख कलामी के बाद शुरू हुआ था। पार्लिमानी बोर्ड में कायदीन की झाड़ ने ज़ईम कादरी को बगावत पर आज मजबूर कर ही दिया। बहरहाल इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे। जी कमर, बताइएगा मजीद क्या बात सामने आई है? ज़ईम कादरी के इख्तिलाफात की जो वजूहात हैं वो कुछ सामने आना शुरू हो गई हैं और पता ये चला है कि 10 जून को ज़ईम कादरी पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश हुए थे और 133 के हल्के का फैसला होना था कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। तकरीबन 16 उम्मीदवार उस वक्त पार्लिमानी बोर्ड के सामने NA 133 से पेश हुए। तो ज़ईम कादरी ने वहाँ पर जो कौमी असम्बली का हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर जो दीगर उम्मीदवार थे उनका ये कहना था कि ज़ईम कादरी अभी कौमी असम्बली की सियासत के अहल नहीं है और इसकी सपोर्ट मियां नवाज शरीफ ने भी नहीं की। लेकिन ज़ईम कादरी के इख्तियार पर नवाज शरीफ ने उन्हें झाड़ भी पिलाई और उनसे कहा कि जो पार्टी का फैसला है उसे वो कबूल करें। लेकिन ज़ईम कादरी अपने जिद पर कायम रहे और उनका ये कहना था कि उनके साथ साथ उन्होंने जो 2 नाम दिए हैं जो सूबाई असम्बली के हल्कों के लिए, इमरान शाह और आसिफ रजा बेग, इनको भी सूबाई असम्बली के टिकट दिए जाएं। लेकिन ज़ईम कादरी को वहाँ से पार्लिमानी बोर्ड से ये कहकर रुखसत कर दिया गया कि बाद में इस पर तफसीली गौर फौज किया जाएगा। ज़ईम कादरी ने बाद में अपने हल्के में जो कॉर्नर मीटिंग की वहाँ पर भी पार्टी क़यादत के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिए उनको कारकुनों ने रिकॉर्ड किया और हाई अफसर तक पहुँचाया, जिस पर हमजा शहबाज ने इन्हें एक वार्निंग भी जारी की कि जो फैसला पार्टी करेगी ज़ईम कादरी उसके पाबंद रहे। इसके बाद ज़ईम कादरी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से इस बाबत मामला भी ज़ेर बहस रहे और ज़ईम कादरी को लोग समझाते भी रहे कि वो पार्टी के फैसलों की पाबंदी करें। लेकिन ज़ईम कादरी इस पर वाजिब थे कि उनकी बीवी को भी सूबाई असम्बली का मखसूस नशिस्तों पर टिकट दिलवाया जाए और अगर कौमी असम्बली का उन्हें टिकट नहीं मिलता तो उन्हें PP 166 से ही टिकट दिलवा दिया जाए। लेकिन ख्वाजा साद नज़ीर ने इस बाबत उन्हें इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी कि अभी जो फैसले हो रहे हैं, क्योंकि मुकाबला इस बार उनका PTI से है और हल्कों में उन्हें मजबूत कैंडिडेट देने हैं जिनका ताल्लुक उन्हीं हल्कों से हो, इसलिए ज़ईम कादरी रेस्ट करें, उन्हें दिल्ली इलेक्शन में इलेक्शन लड़वा दिया जाएगा। लेकिन ज़ईम कादरी ने इस बात को भी मानने से इनकार किया और आखिर बगावत पर उतर आए।
और आखिर तक जो सीनियर रहनुमा थे वो उन्हें समझाते रहे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर तो ज़ईम कादरी की पार्टी से बगावत की असल वजह है क्या? कमर जब्बार, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नवाज का शिराजा बिखरने लगा। शरीफ बरादरान के बच्चों की पार्टी में एंट्री सीनियर रहनुमाओं के एग्जिट का बाइस बन गई। मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूथ पॉलिश नहीं कर सकता। मेरे साथ क्या हुआ? मियां साहब और उनकी बेटी तानाजनी में मसरूफ रहे। जान तो दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता। मैंने सारी जिंदगी इनके सियासी बोझ उठाए हैं। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। मगर मैं किसी की जूतियां उठाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा। इलेक्शन से पहले नून लीग को टेंशन, पार्टी का शिराजा बिखरने लगा। शरीफ बरादरान बच्चों के चक्कर में पार्टी का इत्तेहाद ना बचा सके। नाराज ज़ईम कादरी हमजा शहबाज पर बरसे, शहबाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूथ पॉलिश नहीं कर सकता। जान तो दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा। इससे पहले चौधरी निसार पार्टी में मरियम नवाज की मदाखलत और इख्तियारात पर आवाज उठाते रहे। मेरे साथ क्या हुआ? मियां साहब और उनकी बेटी तानाजनी में मसरूफ है। कभी शेर के जरिए, कभी रिमार्क्स के जरिए। मैंने सारी जिंदगी इनके सियासी बोझ उठाए हैं, मगर मैं किसी की जूतियां उठाने वाला नहीं हूँ। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मोरूसी सियासत से नाला है। शरीफ बरादरान के बच्चों की पार्टी में एंट्री कई अहम रहनुमाओं के पार्टी से एग्जिट का जवाब बन रही है। पहले चौधरी निसार और अब ज़ईम कादरी, दोनों पार्टी बंधन से आजाद होकर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन टिकट ने बात कहां से कहां तक पहुंचा दी। ज़ईम कादरी को मनाने ख्वाजा साद रफीक और राना मशहूद पहुंचे, गले लगाया, बहुत मनाया, लेकिन बात नहीं बनी। टिकट के चक्कर में नून लीग की विकेट गिर गई। ज़ईम कादरी आजाद हो गए। लीगी रहनुमाओं ने बहुत मनाया, लेकिन ज़ईम कादरी ना माने। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे। रूठे ज़ईम कादरी को मनाने साद रफीक और राना मशहूद पहुंचे। हर जतन करके मनाया, गले लगाया, लाड भी उठाए, लेकिन नाकामी पर उठकर चले गए। ज़ईम कादरी ने आइंदा सियासी और इंतखाबी सफर बगैर पार्टी टिकट आजाद हैसियत से करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून से नाराज ज़ईम हुसैन कादरी ने कौमी असम्बली के हल्के 133 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने तो कदर ना की, क्या हल्के के वोटर ज़ईम कादरी की कदर करेंगे? जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान से, जो इस वक्त लाहौर के हल्का NA 133 में मौजूद हैं। गजनफर, हल्के के अवाम का क्या कहना है, वो अब किसको सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NA 133 में मौजूद हूँ और जैसा कि ज़ईम कादरी की जानिब से आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने खुल्लम खुला जो है अल्फाज भी यूज़ किए और आज़ाद इलेक्शन लड़ने का भी जो है ऐलान किया है। इस वक्त हम इस हल्के में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनके तसव्वुरात जानते हैं। देखिए जी, हमारे हल्के में ज़्यादातर तो नून लीग ने काम करवाया है, तो ज़ईम कादरी नून लीग का एक बहुत पुराना अदना वर्कर है, तो ज़ईम कादरी जहाँ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। इस हल्के में सिवाय ज़ईम कादरी के किसी ने काम नहीं करवाया। ज़ईम कादरी की जो एफर्ट है यहाँ पे इस हल्के में बहुत ज़्यादा रही है, लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना। ज़ईम कादरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, सैयदजादे हैं। यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि अगर वो आज़ाद इलेक्शन भी लड़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला लोग उनको वोट देंगे। उनका 2 टन्योर जो उन्होंने इस वक्त विन किए थे, इतना उन्होंने काम किया है कि वो अपनी खसूसी अकेली शख्सियत से भी इलेक्शन लड़े तो इंशाल्लाह वो जीतेंगे। अब देखना यह है कि 2018 के यहाँ से इलेक्ट होता है और शहरियों की जो है वो दादरसी करता है। जी उधर टिकट्स की टसल ने चेयरमैन इमरान खान को भी टेंशन में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ बनी गाला में कप्तान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमाओं ने टिकट्स के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड के बाज़ फैसलों को गैर मुंसिफाना करार दे दिया है। हामिद खान ने इल्जाम लगाया है कि पार्टी पर मुसल्लत कब्जा माफिया
कभी भी मुतवस्सित तबके को ऊपर नहीं आने देगा। पीटीआई भी टिकट्स के मामले पर इस वक्त तकसीम का शिकार दिखाई दे रही है।